प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट ले रहे होंगे। अपने अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है। टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण और नामकरण जो दो सिस्टम है ये थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी आसान सा हो जाता है। कल अपन ने नेचुरल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का उनके सेलिएंट फीचर्स देखे थे और आज थोड़ा सा अपन उसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हालांकि किसी वर्गीकरण को पूरा डिटेल में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अपन उसकी आउटलाइन का बात करेंगे, जो मेन बातें हैं सीरीज लेवल तक है। तो बेंथम एंड हुकर का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही पॉपुलर है और अपने सिलेबस में जो भी फैमिलीज है 23 फैमिलीज है एंजियोस्पर्म की, उनको स्टडी करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन जेनेरा प्लांटेरम नामक पब्लिकेशन के अंदर 1862 से 83 के बीच में 3 डिफरेंट वॉल्यूम के अंदर इसके 3 अलग अलग वॉल्यूम के अंदर उनका प्रकाशन हुआ था। तो ये वर्गीकरण फेनरोगैम्स यानी कि सीड प्लांट्स, फेनरोगैम्स में 2 ग्रुप आते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन्हें अपन बीजीय पादप कहते हैं, उनका वर्गीकरण है। और जैसा कल हमने आपको बताया था, इसके अंदर 202 फैमिलीज, 7569 जेनेरा और 57,205 उसकी प्रजातियां हैं सारे फ्लावर्स के, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों का। इसके अंतर्गत इस सीड प्लांट को 3 क्लास में डिवाइड किया है और इन तीनों क्लास के नाम है। सबसे पहले डाइकोटिलिडेंस है जिसमें द्विबीजपत्री पादप आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। दूसरी क्लास जो है जिसमें जिम्नोस्पर्मी को रखा गया है, जिसमें जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिलीज को डिवाइड किया है। और तीसरी जो क्लास है इसमें मोनोकोटिलिडेंस यानी एक बीजपत्री पादप जो है वो रखे गए हैं। जैसा हमने कल बताया था कि इस वर्गीकरण का एक बहुत बड़ा जो दोष है, सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है कि चूंकि जिम्नोस्पर्म जो है वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आद्य पादप है, प्रिमिटिव है, तो उनको पहले रखना चाहिए, परंतु उन्होंने डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा और जो एंजियोस्पर्म को द्विबीजपत्री पादप एक बीजपत्री पादपों में डिवाइड किया। और ये डिस्टिंक्शन जो है वो बीज के अंदर कोटिलिडेंस की संख्या, डाइकोट प्लांट है उसमें सीड के अंदर देयर आर 2 कोटिलिडेंस इन सीड। दूसरा फ्लावर जो होते हैं पुष्प, वो पंचतई या चतुर्थई होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में पुष्प है वो पंचतई या चतुर्थई होते हैं, मोस्टली पेंटामेरस होते हैं। और लीव्स आर नेट वेंट यानी कि पत्तियों में जालिका व सिरा विन्यास। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ये आपको कोष्टक में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से जब अपन जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं क्लास में, तो वहां पे आपको नेक्ड ओव्यूल्स लिखना है, यानी उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि जो सीड जो बनेगा वो ओपन होगा, फल का निर्माण नहीं होता, फल भित्ति नहीं पाई जाती। और तीसरी जो क्लास जिसमें मोनोकोटिलिडेंस है, वहां पे बीज के अंदर कोटिलिडेंस की संख्या 1 होगी, पुष्प है वो ट्राइमेरस यानी तृतीय पुष्प होंगे और पत्तियों में जालिकावत सिरा समांतर सिरा विन्यास। ये सबसे तीनों में बातें याद रखनी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो इसका जो डिटेल जाते हैं वो डाइकोट के अंदर है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में केवल आपको 3 फैमिलीज के नाम लिखने हैं और मोनोकोट में 7 सीरीज के नाम याद करने हैं। तो सबसे पहले अपन डाइकोटिलिडेंस का एग्जांपल ले रहे हैं। एंजियोस्पर्म में बेंथम हुकर ने डाइकोट को मोनोकोट से पहले रखा। ये उनका एक मेरिट है, यानी उनका एक गुण है, क्योंकि इवोल्यूशन के अंतर्गत द्विबीजपत्री पादप एक बीजपत्री पादपों से प्रिमिटिव है, आती है। और सबसे मोस्ट प्रिमिटिव अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जिसमें सबसे सरल आद्य लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पुंकेसरों की संख्या असंख्य होती है और जो बीजांड होते हैं कार्पल वो असंख्य होते हैं और वो व्युक्तांड के होते हैं, यानी ऑल कार्पल्स आर फ्री। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो पैलियो हर्ब या एक फैमिली है विंटेरेसी जिसमें ये पाए जाते हैं और इसलिए ये इनकी मेरिट है। और इवोल्यूशन के अंतर्गत जो हर्बेसिस प्लांट मोस्टली मोनोकोटिलिडेंस है, ये एडवांस है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहली क्लास अपन ले रहे हैं डाइकोटिलिडेंस।
न्यूक्लियस, द्विबीजपत्री पादप, तो उसके कैरेक्टर्स आपको बता दिए हैं। अब द्विबीजपत्री पादपों को उन्होंने कुल 14 सीरीज, देयर आर 14 सीरीज, 25 ऑर्डर्स एंड 160 फैमिली, 165 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। अब क्लास फर्स्ट जो डाइकोटिलिडन्स है उनको सबसे पहले 3 सब क्लास में डिवाइड किया है। तो ये 3 सब क्लास आपको याद रखनी है। सबसे पहली है पॉलीपेटली, पृथक पुंकेसरी, जिसमें पेटल्स है वो फ्री है। दूसरी है गैमोपेटली, जिसमें पेटल्स क्या है, जुड़े हुए हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर डाला हुआ है ये उसकी सब क्लास है। पहली पॉलीपेटली, दूसरी गैमोपेटली, गैमो का मतलब यूनाइटेड, पेटल्स यूनाइटेड, और तीसरी जो है वो आगे अपन देखेंगे वो है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर पेटल या सेपल या तो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जैसे अपन पेरियंथ के रूप में कहते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो सेपल पेटल में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, एक ही वॉरल होती है जिसे अपन टेपल्स कहते हैं। तो ये 3 सब क्लास के आपको नाम लिखने हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ये डाइकोट के अंदर है। अब आपको इसमें 14 सीरीज के नाम याद रखने। तो सबसे पहले पॉलीपेटली के अंदर 3 सीरीज, गैमोपेटली में 3 सीरीज 6, और फिर 8 सीरीज है वो मोनोक्लेमाइडी में। अब 14 सीरीज के नाम देखिए। सबसे पहले पॉलीपेटली में थैलेमीफ्लोरी, दूसरी डिस्कीफ्लोरी, तीसरी कैलिसीफ्लोरी, 3 तो ये हो गए। फिर गैमोपेटली में इनफेरी है, हेटेरोमेरी है, और तीसरी बाइकार्पेलिटी, ये 6 हो गए। इसके बाद में फिर मोनोक्लेमाइडी आएगी, उसमें 8 सीरीज है, जिसके अंदर सबसे पहली है माइक्रोएम्ब्री है, दूसरी मल्टी ओव्यूलेटी एक्वाटिसी है, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस है, फिर माइक्रोस्पर्मी है, इसके बाद में डेफनेलिज है, एक्लेमाइडोस्पोरी है, यूनिसेक्सुअलिज है, और सबसे लास्ट में ऑर्डिनिस एनोमेली है। तो ये 14 सीरीज के नाम आपको इस प्रकार से याद करने हैं। अब जब बात आती है ऑर्डर्स लेवल की, 25 ऑर्डर्स हैं, तो उसमें आपको मेन देखना है कि भाई डाइकोट में पॉलीपेटली की शुरुआत कहाँ से हुई, गैमोपेटली कहाँ से हुई, और मोनोक्लेमाइडी में कहाँ से हुई, और आपके सिलेबस में जो फैमिलीज है उसकी इंपॉर्टेंट जो फैमिलीज है उनका ऑर्डर्स कौन सा है वो देखना है। इसी प्रकार मोनोकोट के अंदर भी फर्स्ट सीरीज और लास्ट सीरीज आपको याद होनी चाहिए, और उसकी एक ही फैमिली आपके सिलेबस में है पोएसी या ग्रेमिनी, जो ग्लूमिस सीरीज के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर लेते हैं। यहाँ पे सेपल पेटल्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लेकिन पेटल्स है वो फ्री है। पुष्प के अंदर दल है वो स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य दल है वो स्वतंत्र या जुड़े हुए दोनों कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन दल है वो स्वतंत्र है। अब उसमें पहली सीरीज अपन ले रहे हैं थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में देखिए यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं, ये कुछ टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं जो अपन फ्लावर में और आगे पढ़ेंगे। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस पुष्प जिसे अपन अधोजायंगी कहेंगे, जब किसी पुष्प के अंदर अंडाशय की उपस्थिति सबसे ऊपर है, टॉप पे, पुष्प के अंदर जो पेडिसेल के ऊपर जो पुष्पासन होता है थैलामस, उस थैलामस के अंदर ऊपर 4 वॉरल होती है। सबसे नीचे वाली वॉरल है वो बाएं दल पुंज, उसके ऊपर दल पुंज, फिर आपके जायांग और अपने पुमंग, और सबसे ऊपर जायांग। तो जायांग की जो यूनिट है वो आपके कार्पल है। तो ओवेरी जो होती है अगर वो टॉप पोजीशन पे है और बाकी के फ्लावर के वॉरल्स नीचे, तो इसे अपन कहेंगे फ्लावर हाइपोगाइनस, यानी ओवेरी सुपीरियर। इसके बाद में स्टामेन्स मैनी, यहाँ पे देखिए पुंकेसर के अंदर थैलेमीफ्लोरी में जितनी भी फैमिली है उनके पुष्प में पुंकेसरों की संख्या असंख्य है, इनफिनिट है। डिस्क एब्सेंट है, यहाँ पे डिस्क है वो एब्सेंट है, यानी कि जो थैलामस के ऊपर कोई डिस्क नहीं है, ओवरी के आधार पर कोई डिस्क यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो 6 ऑर्डर की बात करेंगे, थैलेमीफ्लोरी में 6 ऑर्डर है। देखिए ये जो 25 ऑर्डर है इसकी बात करते हैं। 6 ऑर्डर थैलेमीफ्लोरी में, 4 ऑर्डर डिस्कीफ्लोरी में, और 5 ऑर्डर कैलिसीफ्लोरी में। 6, 4, 10 और 15 हो गए। 15 के बाद में इनफेरी के अंदर 3 ऑर्डर, 3 हेटेरोमेरी में, और 4 बाइकार्पेलिटी में। तो ये आपके 6 और 4 10 और 5 25 ऑर्डर हो गए, क्योंकि जिम्नोस्पर्मी और मोनोक्लेमाइडी में कोई ऑर्डर्स नहीं है, उनको सीरीज को डायरेक्ट फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक आपको यहाँ पे और चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ स्टार में लिखना पड़ेगा कि बेंथम और हुकर ने अपने वर्गीकरण पद्धति के अंदर
फैमिलीज के लिए जो टर्म यूज किया फैमिलीज के लिए और एक ऑर्डर के लिए यूज किया, वो एक्चुअली फैमिली ऑर्डर नहीं था। उन्होंने ऑर्डर को इन्होंने कोहर्ट नाम दिया, ऑर्डर को इन्होंने कोहर्ट शब्द यूज किया था और फैमिलीज के लिए शब्द यूज किया था नेचुरल ऑर्डर। लेकिन अभी अपन उसको फैमिली ऑर्डर के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन में फैमिली के लिए नेचुरल ऑर्डर था और ऑर्डर के लिए कोहर्ट वर्ड प्रयुक्त होता था। तो ये आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए 6 ऑर्डर, सबसे पहले में 6 ऑर्डर है। अब इसकी शुरुआत देखिए, ये इतने सारे सब याद नहीं रहते हैं, लिमिट है इसकी, सीरीज तक आप याद रख सकते हो। तो 6 ऑर्डर में सबसे पहला ऑर्डर है रेनेल्स या रेनेल्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वैंथम हुकर ने अपने वर्गीकरण में डाइकॉट को प्रिमिटिव माना और डाइकॉट के अंदर भी जो उन्होंने शुरुआत की है वो रेनेल्स से की है। और रेनेल्स के अंदर पहली फैमिली रेननकुलेसी है जो आपके सिलेबस में है। तो रेननकुलेसी फैमिली जिसके अंदर आपको प्रिमिटिव कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे मैनी स्टामन्स एंड फ्री स्टामन्स, मैनी कार्पल्स एंड फ्री कार्पल्स, और कार्पल्स के अंदर स्पाइरल अरेंजमेंट है। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। तो ये उनको गुण में आपको लिखना है कि इनकी शुरुआत जो है वो एंजियोस्पर्म की वो रेनेल्स से की है। रेननकुलेसी पैराइटल ऑर्डर है जिसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन का भी इवोल्यूशन अपन समझते हैं अलग। पैराइटलिस के अंदर जो आपकी फैमिली इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, इसमें क्रूसिफेरी आपको पढ़नी है, ब्रेसिकेसी जिसे कहते हैं। इसके अलावा पेपावरेसी है, कैपेरिडेसी है, इनमें पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। पॉलीगैलिनी है, इसमें पॉलीगैलेसी फैमिली, कैरियोफिलेनी जिसमें कैरियोफिलेसी फैमिली है, गट्टीफेरेलीज है, इसके बाद मालवेलीज है, लास्ट टाइम मालवेलीज में मालवेसी फैमिली आपके सिलेबस में जो कॉटन फैमिली के नाम से जानी जाती है। दूसरी सीरीज है डिस्किफ्लोरी जिसमें फ्लावर हाइपोगाइनस है जो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्क प्रेजेंट है, डिस्क प्रेजेंट बिलो द ओवरी, अंडाशय के नीचे क्या है डिस्क है वो उपस्थित है। और यहाँ पे इसके 4 ऑर्डर है। सबसे पहला जीरेनियलिज ऑर्डर है, इसके बाद में पॉलीकैलिज है, सिलास्ट्रियलिज है और सेपेंडेलिज है। और जीरेनियलिज ऑर्डर के आपके जो फैमिली जो है वो आपके सिलेबस में है। तीसरी कैलिसिफ्लोरी फ्लावर पेरिगाइनस है। यहाँ पे जब फ्लावर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस, पेरिगाइनस जो है इसके अंदर आपके ओवरी जो है वो उसकी पोजीशन हाफ सुपीरियर इंफीरियर के रूप में रहती है। कुछ फ्लावर इसमें पेरिगाइनस और कुछ इपिगाइनस है। अगर ओवरी इंफीरियर है तो फ्लावर इपिगाइनस हो गया, और फ्लावर ओवरी हाफ सुपीरियर है तो फ्लावर पेरिगाइनस। 5 ऑर्डर कैल्सिफ्लोरी के अंदर है। सबसे पहले रोजेलिस है, रोजेलिस के अंदर इसमें आपके रोजेसी है, रोजेलिस में रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है। मिर्टेलिस में मिर्टेसी फैमिली है आपकी, पैसिफ्लोरेलिस है, इसमें भी एक आधी फैमिली है, फिकोइडी है। अम्बिलिस में अम्बिलिफेरी है, अम्बिलिस ऑर्डर में अम्बिलिफेरी है। कुछ फैमिली के जैसे नाम जो आपको दिख रहे हैं, जो जिसके आधार पे जो फैमिली आपको याद आ रही है तो उसके कोष्टक में आपके लिख सकते हो, जैसे अम्बिलिस में अम्बिलिफेरी, जैसे धनिया फूल कहते हैं। इसके बाद में ये आपकी बात हो गई पॉलीपेटलिक सब क्लास के लिए डाइकॉट। दूसरी सब क्लास है गैमोपेटलिक। तो सेपल और पेटल यहाँ पे भी पुष्प में अलग अलग है, परंतु पेटल से वो क्या है जुड़े हुए संयुक्त दल है, पेटल्स यूनाइटेड। 3 इसकी सीरीज है, इन्फेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलिटी। देखिए इन्फेरी जो शब्द है उससे अपन को ज्ञात होता है कि इसमें ओवरी इंफीरियर है, ओवरी इंफीरियर। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज भी नोट करनी पड़ेगी कि किसी भी वर्गीकरण पद्धति में अपन ये मानते हैं कि इंफीरियर जो ओवरी होती है, अधोवर्ती अंडाशय, वो एक एडवांस कैरेक्टर है। और एडवांस कैरेक्टर की कोई भी फैमिली या प्लांट का ग्रुप है वो क्लासिफिकेशन में सबसे अंत में आना चाहिए। तो इन्होंने डाइकॉट के अंदर गैमोपेटली की शुरुआत इन्होंने इनफेरी से की, जो उनका एक बहुत बड़ा दोष है। और इन इनफेरी के अंदर ही उन्होंने एस्टेरेलिक ऑर्डर में एस्टेरेसी फैमिली को रखा गया है, क्योंकि पुष्पीय पादपों में एंजियोस्पर्म में सबसे हाईली इवॉल्व्ड जो फैमिली है वो एस्टेरेसी है, जो सबसे अंत में आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे उनकी डीमेरिट यानी दोष है। तो इनफेरी में ओवरी इंफीरियर 3 ऑर्डर है। रूबियलिज, इसमें रूबियसी फैमिली आप पढ़ोगे, एस्टेरेलिज में एस्टेरेसी फैमिली और कैम्पेनियोलिज। हेटेरोमेरी जो है इसमें इंटरमीडिएट है, ओवरी सुपीरियर रहती है, स्टामन 1 और 2 पर। स्टामन जो है वो 1 या 2 चक्र में रहता है, कार्पल मोर देन 2, कार्पल इसमें 2 से अधिक होगा तो वो हेटेरोमेरी है। 3 ऑर्डर है, एरिकेलिज, प्राइम्यूडेलिज और इबेमेलिज। इसमें आपके केवल एक ही ऑर्डर जो है वो
प्राइम्यूलेली जिसकी फैमिली है प्राइम्यूलेसी, ये सिलेबस में है। फिर बात आती है बाई कार्पेलेटिव। बाई का मतलब दो, कार्पल, कार्पेलेटिव। यहाँ पे फ्लावर के अंदर कार्पल की संख्या 2 है और ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर कार्पल्स 2, स्टामेन 1 और 2 ऑर्डर, 1 या 2 चक्र में पुंकेसर है। यहाँ पे 4 ऑर्डर से सबसे पहले है जेंसिनेलिस, इसमें एस्क्लेपिडेसी वगैरह ये फैमिली है, और एस्क्लेपिडेसी से रिलेटेड जो आपका एपोसाइलेसी, पॉलीमोनियलिस है, पर्सोनेलिस है और लेमियलिस है। पर्सोनेलिस में लेबिएटी वगैरह ये फैमिलीज है, और लेमियलिस ऑर्डर है इसमें लेबिएटी फैमिली, लेबिएटी जो है जिसे तुलसी कुल कहते हैं, लेमिएसी, ये फैमिली है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर अपन सबसे लास्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो लेमियलिस है जिसे तुलसी कुल कहते हैं। तो ये शॉर्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन हो गया आपके सबसे पहली क्लास है वो डाइकोटिलिडन्स है। अब अपन बात करते हैं क्लास सेकंड। क्लास जो सेकंड है इसके अंदर आपको केवल क्लास सेकंड जो है उसमें आप लिखोगे जिम्नोस्पर्मी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। जिम्नोस्पर्मी में जिम्नोस्पर्म को रखा गया है, इसके कैरेक्टर लिखोगे ओव्यूल नेक्ड, ओव्यूल नेक्ड, ओव्यूल्स नेक्ड, यानी पेरिकार्प है वो एब्सेंट है, ये भी लिख सकते हो पेरिकार्प एब्सेंट, तभी ओव्यूल नेक्ड हो गया। इसके अंदर आपको लिखना है 3 फैमिलीज, इसमें जिम्नोस्पर्म को डायरेक्ट 3 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया और बाकी कुछ भी नहीं लिखना बस। अब अपन बात करेंगे क्लास तीसरी क्लास जो है मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स है, यहाँ पे आपको 7 सीरीज के नाम याद रखते हैं। मोनोकोटिलिडन्स के कैरेक्टर्स में सिंगल कोटिलिडन इन द सीड, बीच में एक बीजपत्र, और पैरेलल वेनेसन इन लीव्स, पत्तियों में जालिका और सिराविन्यास, और तीसरा लिखोगे फ्लावर्स है वो ट्राइमेरस, पुष्प है वो तृतीय होती है। ये 3 कैरेक्टर आपको मोनोकॉट के लिखने हैं। यहाँ पे आप लिखोगे देयर आर 7 सीरीज। मोनोकॉट को इन्होंने डायरेक्ट ही 7 सीरीज में डिवाइड किया, और सीरीज को डायरेक्ट फैमिली में, यहाँ ऑर्डर्स नहीं है, 7 सीरीज एंड 34 फैमिलीज है मोनोकॉट की। तो ये आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि 7 सीरीज कौन सी है और उनके कैरेक्टर्स। दूसरी बात, जो फैमिलीज है उसमें फर्स्ट फैमिलीज या लास्ट फैमिलीज का आपको नाम याद रखना है। तो पहले अपन सीरीज के नाम याद रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कुछ मैं सिंबल बनाया है याद रखने के लिए, आप भी अपने हिसाब से। सबसे पहले एम फॉर माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी देखो, माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्पर्मा यानी सीड्स, तो इसके कैरेक्टर्स आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पर्मी, और ये दूसरा नाम है इपिकाइनी। इपिकाइनी जो है, इपिकाइनी यानी ओवरी इंफीरियर, तो फ्लावर हो गया, फ्लावर हो गया आपके एपिकाइनस, तो ये एक नाम एपिकाइनी हो गया। तो इपिकाइनी और माइक्रोस्पर्मी इन दोनों के अंदर आपको ओवरी इंफीरियर लिखना है, ओवरी इंफीरियर लिखना है। और यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देनी है कि माइक्रोस्पर्मी के अंतर्गत मोनोकॉट की सबसे बड़ी जो फैमिली है, जिसे अपन एडवांस फैमिली मानते हैं, वो ऑर्किडेसी फैमिली है। ओवरी इंफीरियर, ओव्यूल्स मेनी, ओव्यूल्स माइन्यूट, ओव्यूल्स माइन्यूट, यहाँ पे ओवरी इंफीरियर, और इसको सीड्स कर दो, सीड्स माइन्यूट और ओवरी इंफीरियर, सीड्स इसका उल्टा हो जाएगा लार्ज। यहाँ पे ऑर्किडेसी फैमिली जो है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो ऑर्किड जिस फैमिली में आते हैं वो ऑर्किडेसी, और ऑर्किडेसी पुष्पी पादपों की तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है। एस्टेरेसी के बाद में ऑर्किडेसी का नंबर आता है। अगर अपन लेग्यूमिनेसी को काउंट करें तो 3rd नंबर पे ऑर्किडेसी है।
और ये सबसे एडवांस फैमिली मानी गई है मोनोकॉट के अंदर, क्योंकि इसमें इंफीरियर ओवरी है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट में आनी चाहिए, लेकिन इनकी शुरुआत ऑर्किडेसिस से की है, आपके माइक्रोस्पर्मी से। तो ये भी उनका एक दोष है, उसके अंदर आप उसको दोष के अंदर इसको लिखोगे। ऑर्किडेसिस की पोजीशन है वो सही नहीं है, ओवरी इंफीरियर, सीड माइन्यूट। दूसरा एपिकाइनी, ओवरी इंफीरियर, सीड है वो लार्ज है। इसके बाद में फिर आता है कोरोनेरी। देखो कोरो का मतलब कलरफुल है, इसके अंदर आप लिखोगे, अब ये बाकी के जितनी भी है चार, उसमें ओवरी सुपीरियर लिखोगे पहली बार, ओवरी सुपीरियर। और फिर पेरियंथ जो होते हैं परिधरपुंज, यहाँ पे कोरोनेरी में पेरियंथ कलर्ड लिखोगे, पेरियंथ कलर्ड। फिर कैली कोरोनेरी कैलिसिनी, कैलिसिनी के अंदर ओवरी सुपीरियर और पेरियंथ ग्रीन लिखोगे, पेरियंथ ग्रीन है। इसके बाद में एंड फॉर होता है न्यूडीफ्लोरी, और न्यूडी का मतलब होता है नेक्ट, यहाँ पे भी ओवरी सुपीरियर और फ्लावर जो है उसमें लेकिन पेरियंथ, पेरियंथ एब्सेंट या पेरियंथ अनुपस्थित, तो वो न्यूडीफ्लोरी हो गया। ए फॉर होता है एपोकार्पी, एपोकार्पी में ओव्यूल सिंगल और ओवरी सुपीरियर। और सबसे लास्ट में है ग्लूमेसी। ग्लूमेसी जो है, ग्लूमेसी के अंदर यहाँ पे लिखोगे ओवरी सुपीरियर और पेरियंथ है वो रिड्यूस्ड लिखोगे, ओवरी सुपीरियर पेरियंथ रिड्यूस्ड। और ये जो रिड्यूस्ड पेरियंथ होते हैं इसके अंदर देखिए, और ग्लूम प्रेजेंट, ग्लूम जो है वो ब्रैक्ट होती है विशेष प्रकार की जो ग्रेमिनी में पाई जाती है, और परिधर पुंज वो रिड्यूस होते हैं। और यहाँ पे ग्रेमिनी के पेरियंथ है वो लॉडिक्यूल्स कहलाते हैं। ये जब अपन ग्रेमिनी फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ लॉडिक्यूल्स आएंगे, इसकी संख्या 2 होती है। और ग्लूम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ब्रैक्ट वो होते हैं। और इसके अंदर आपके ग्रेमिनी फैमिली जो है, ग्रेमिनी जिसे अपन पोएसी कहते हैं, ये फैमिली आपके सिलेबस में, एक ही फैमिली आपके सिलेबस में मोनोकॉट की, वो क्या है, ग्रेमिनी या पोएसी। तो यहाँ पे आपको शुरुआत क्या है वहां से और एंड करना है। और अगर अपन ग्लूमेसी की ग्रेमिनी की पोजीशन देखें तो वो सूटेबल है, परंतु माइक्रोस्पर्मी में ऑर्किडेसी की पोजीशन है वो सही नहीं है, ये उसके दोस्त में आपको लिखना है। तो मोनोकॉटिलिडीज में 7 सीरीज 34 फैमिली हो गया। दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्मी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, 3 फैमिली लिखनी है। और फर्स्ट है वो आपके डाइकोटिलिडन्स है। अब डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत अपन ने जो सब क्लास है वो पॉलीपेटली, गेमोपेटली को स्टडी कर दिया था। तीसरी जो मोनोक्लेमाइडी है, मोनोक्लेमाइडी के अंदर क्या होता है, कैरेक्टर्स के अंदर वहां पे सेपल्स और पेटल्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते पहली बार, और मोस्टली एब्सेंट होते हैं, और इफ प्रेजेंट दे आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू सेपल एंड पेटल, यानी अलग नहीं किए जा सकते, और उनको टेपल्स कहते हैं। इट मींस मोनोक्लेमाइडी में टेपल्स पाए जाते हैं। और उसके अंदर जो 8 सीरीज है, उन 8 सीरीज के आप जो नाम है वो याद रख सकते हो, और उसके अंतर्गत जो एक नाम जो है वो आपके सिलेबस में है। ये अपन बात कर रहे हैं डाइकॉट के अंदर सब क्लास 3rd जो है मोनोक्लेमाइडी की, मोनोक्लेमाइडी। और मोनोक्लेमाइडी के अंदर सेपल एंड पेटल्स नॉट डिस्टिंक्ट, और टेपल्स है वो प्रेजेंट है, या तो लेक या प्रेजेंट। यहाँ पे इसकी 8 सीरीज जो है, इसके अंदर एक सीरीज सबसे पहले जो है कर्वेंट्री, कर्वेंट्री। देखो कर्वेंट्री में एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड है, एम्ब्रियो कर्व्ड, तो कर्वेंट्री। इसके बाद में मल्टी ओव्यूलेटी एक्वाटिसी, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वाटिसी, एक्वाटिक प्लांट, यहाँ लिखोगे एक्वाटिक प्लांट्स, और ओव्यूल्स मेनी। फिर मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस, इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट, इसलिए पादप, ओव्यूल्स माइन्यूट। इसके बाद में कर्वेंट्री, मल्टी ओव्यूल, टेरेस्ट्रियल। फिर आता है डैफनेलिज, डैफनेलिज में ओव्यूल सिंगल है, सीड माइन्यूट है। इसके बाद में फिर आपका आएगा एक क्लेमाइडोस्पोरी, एक क्लेमाइडोस्पोरी। इसके बाद में यूनिसेक्सुअली है, और ऑर्डिनिस एनोमेली, ऑर्डिनिस एनोमेली। अब
कि एलिज का जो सफिक्स है वो आपके ऑर्डर के पीछे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑर्डर नहीं समझना, ये सीरीज है यूनिसेक्सुअल। इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। और एक जो ऑर्डिनिस एनोमेली है उनको बेंथम हुकर ने, जिसके अंदर ऐसे मोनोक्लेमाइडी के प्लांट जिसमें कोई रिलेशनशिप स्पष्ट नहीं था, उनको ऑर्डिनिस एनोमेली में रखा गया, यानी कि यहाँ लिखोगे रिलेशनशिप जो है वो अनसर्टेन है, तो ये आपके ऑर्डिनिस एनोमेली हो गया। और यूनिसेक्सुअली जिसके अंदर जहां यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसकी एक फैमिली आपके सिलेबस में है, वो है यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी फैमिली आपके सिलेबस में, यानी कि जो 23 फैमिली आपके सिलेबस में है उसमें एक तो मोनोक्लेमाइडी की यूफोर्बिएसी, एक मोनोकॉट की ग्रेमिनी या पोएसी, और बाकी की 21 फैमिली है वो सारी डाइकॉट की हैं। तो ये आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन शॉर्ट के रूप में, और साथ में ही हमने आपको मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताया। जो मेरिट के अंदर आपको लिखना है कि ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, प्लांट के कैरेक्टर्स के आधार पे है, और हर्बेरिया के अंदर ज़्यादातर इसको प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम उपयुक्त है। इसके अंदर बाद में इन्होंने डाइकॉट को मोनोकॉट से प्रिमिटिव माना, ये भी मेरिट के अंदर आएगा। और इनकी शुरुआत डाइकॉट की वो रेनेल्स से की जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये भी इसमें आपके मेरिट के अंदर आएगा। लेकिन जो इनकी जो डीमेरिट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जिम्नोस्पर्म की पोजीशन लिखनी है, जिनको डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में डाला। इसके बाद में एस्टेरेसी की पोजीशन सही नहीं है, जिनको इन्फेरी में गेमोपेटली में इन्फेरी के अंदर शुरुआत में रखा। इसके बाद ऑर्किडेसी की पोजीशन के बारे में लिखना, वो सही नहीं है। और उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत जो एक चीज और लिखनी है कि ये डार्विन की स्पीसीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद पब्लिश हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के फाइलोजेनी यानी जातिवर्ती के आइडिया को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, यानी कि ये प्री डार्वियन इन कॉन्सेप्ट का है। तो ये मेन बात है, आपको मेरिट डीमेरिट में रखना है। और ये जो क्वेश्चन है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम हुकर, जो पार्ट सी में पूछा जाता है, और जो मेरिट और डीमेरिट है वो आपके पार्ट बी में इसका क्वेश्चन जो है वो आपके आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।